नमस्ते 10th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का जो हमारा पहला लेसन है नेताजी का चश्मा, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेना में नहीं था चश्मे वाला, फिर भी उसको लोग कैप्टन कहते थे, ऐसा क्यों? चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सैनिकों व नेताओं का अपने हृदय से सम्मान करता था और उसे नेताजी को बिना चश्मे के देखना कतई पसंद नहीं था। वह खुद भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। उसके अंदर देशभक्ति की इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन बुलाते थे। जैसा कि नेताजी की जो मूर्ति है उसके ऊपर चश्मा नहीं है, उसको बुरा लगता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी का जो अधूरा ये काम है ये उनका सम्मान कम करता है, इसीलिए वो अपनी हैसियत से एक चश्मा रोज़ाना नेताजी की मूर्ति पर लगाता है। ज़रूरत पड़े तो वो बदल भी देता है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था। कहने का मतलब क्या है, उसका यह देश सेवा वाला काम देख करके लोग उसको कैप्टन कहते थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इस लाइन से संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? पहले किससे? कि उन्होंने कहा था ना कि चौराहे पर गाड़ी नहीं रोकनी अपने ड्राइवर को, तो उससे पहले वो मायूस थे, दुखी थे। ऐसा क्यों था? क्या कारण था? हालदार साहब सोच रहे थे कि कस्बे की हृदयस्थली में नेताजी की मूर्ति तो अवश्य होगी, मगर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन तो मर चुका है और किसी को कहाँ भला इतनी फुर्सत कि वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाए। बस यही सोचकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। अपने ड्राइवर को उन्होंने कहा कि गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हालदार साहब को बुरा लगता, क्योंकि वो दुखी थे कि कैप्टन तो मर चुका है, अब नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगाएगा नहीं और मैं देखूंगा और मेरे को बुरा लगेगा, इसलिए वो पहले दुखी थे। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जैसे ही हालदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो हालदार साहब के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनको क्या लगा, क्या उम्मीद हालदार साहब के जगी? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल व सुरक्षित है। कि बच्चों के अंदर देशभक्ति है तो बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। और बच्चों को बुरा लगा, कैप्टन के बाद उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, उन्होंने सरकंडे का कोई चश्मा लगा दिया। तो उम्मीद क्या है कि हालदार साहब की उम्मीद क्या जगी थी कि हमारा जो देश है अभी सुरक्षित हाथों में है, देशभक्त अभी भी जीवित हैं। उसी से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन और बनेगा उस लाइन से, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? इतनी सी कौन सी? कि सरकंडे का चश्मा देख करके नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर सरकंडे का चश्मा, इसी को इतनी सी बात का है कि भावुक क्यों हो गए, रोने लग गए थे, आंसू आ गए थे, खुश हो गए थे, ऐसा क्यों हुआ? हालदार साहब को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन के मर जाने के बाद नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगा सकता है। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले और उन्हें यह सोचकर काफ़ी संतोष हुआ कि अभी भी हमारे देश के लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना हिले हुई
मारती है। उनको पहले तो उम्मीद नहीं थी कि कोई देशभक्त बचा ही नहीं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि किसी बच्चे ने ये काम कर दिया तो जो उनकी खुशी थी वो और बढ़ गई। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, खुशी के मारे उनके आंसू निकल गए। उन्होंने तुरंत गाड़ी को रुकाया और भाग करके मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए थे। तीसरा हमारा क्वेश्चन कौन सा है? आशय स्पष्ट कीजिए। किस चीज का आशय स्पष्ट करना है? बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका भाव क्या है इस लाइन का, यही बताना है। तो इसका जो आंसर दिया है वो हमने पढ़ करके इसी में से भाव हम अपने निकाल लेंगे। बार बार सोचते थे, कौन सोचते थे? हालदार साहब। हालदार साहब ये सोचते हैं, जब कैप्टन के बारे में पान वाला कहता है कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, उसका मजाक बनाता है, तो हालदार साहब को बुरा लगता है कि कैप्टन तो देश सेवा का काम कर रहा है, और ऐसे लोगों पर ये पान वाले लोग हैं इस तरह के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो हालदार साहब मन में क्या विचार करते हैं, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने का मतलब है न्यौछावर करना, कि जो देशभक्त होते हैं वो अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जवानी घर परिवार सब कुछ, और उन्हीं लोगों पर क्या है, दूसरे लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह के लोगों का आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो कौम है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाकी लोग तो स्वार्थी हो गए हैं। बिकने का मतलब है अपने स्वार्थ के लिए वो देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, कुछ ना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है अगर देशभक्तों पर भी लोग हंसते हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ गद्दारी करते हैं। ठीक है, इसी का भाव आप इस प्रकार से लिख दोगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पाठ के अंदर आया था पान वाला, उसकी छवि प्रस्तुत करनी है, किस प्रकार से, कैसा था वो। पान वाला काला था, मोटा, खुशमिजाज व्यक्ति था, उसकी तोंद निकली हुई थी और हर वक्त वो क्या करता था, पान खाता था, जिसके कारण उसके दांत क्या है, लाल और काले हो गए थे। और उसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी और वह ग्राहकों के साथ खूब बातें किया करता था। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जैसा कि पाठ में बताया गया, हालदार साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ऐसी कौम का क्या होगा जो ऐसे लोगों पर हंसते हैं। तो आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो ऐसा अगर कोई करता है कि देश सेवा का काम करे और उस पर लोग इस तरह का व्यंग्य करे, हंसे मजाक करे, तो ये गलत बात है। हमारी यही प्रतिक्रिया रहेगी कि कैसे वो अपने आप में असमर्थ होते हुए भी अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था देश सेवा का काम कर रहा था, और फिर भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए हमें। जो पान वाले ने उसका मजाक बनाया था वो बिल्कुल गलत था, ऐसा किसी के साथ हमें नहीं करना चाहिए। सातवां हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र था। अपनी कल्पना से लिखिए कि जैसे उन्होंने नाम सुना था हालदार साहब ने कि कैप्टन चश्मा बदलता है, साक्षात उन्होंने उसको देखा नहीं था, तो उसके दिमाग में कैसी छवि रही होगी कैप्टन की। हमें कल्पना करके बताना है कि कोई देश सेवा का अच्छा काम करे और उसका नाम कैप्टन हम सुन ले। कैप्टन फौज में ही एक पद होता है, तो हमारे मन में ये लगेगा कि फौजी कैसे होते हैं, कि हष्ट पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, बड़ी बड़ी मूंछें होती है,
तो इस तरह की छवि ही शायद में हवलदार साहब के मानस पटल पर रही होगी। तो इस प्रकार से आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।